उन्होंने इस मन को पकड़ा और कहा तुमने 3 युगों से इसका मन का कहना माना है तो अभी तो निकल नहीं पाए। अब ऐसा करो, मेरा कहना मानो। सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मजबूरी। सतगुरु कह रहे तुम मेरा कहना मानो। इस शैतान मन का कहना मानकर 60-80 लाख लड़कों की उंगलियों से कभी छुटकारा नहीं मिला। अब जरा मेरा कहना मान लो तो मैं जीवात्मा को जगा दी और इसको घर पहुंचा ताकि हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा मिले। न जन्म होगा न मौत के हवाले आप जाए। तो वो कितना बड़ा काम करने के लिए आए जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। न ऋषियों मुनियों ने किया, न योगियों महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, अवतारी शक्तियों ने, न कोई ज्ञानी विज्ञान। ये काम किसी ने नहीं किया और सब इस मन की दास्ता गुलामी में बने रहे। जैसा मन सलाह देता रहा, शरीर को साथ में लेकर वैसा ये काम करा था। कभी वो काम आपसे नहीं कराया जिससे छुटकारा मिल सकता। संत महापुरुषों ने कहा, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। ये पापों का एकदम घेरा जो काल माया ने बाउंड्री खड़ी की है कर्मों के जाल, ये पाप की बाउंड्री। और ये दोनों बेड़ियां, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी, लेकिन बेड़ी तो दोनों खलेगी। बेड़ी तो बेड़ी ही है। तो कहा जब इन दोनों से छुटकारा मिलेगा, भगवान कृष्ण ने भी इशारा किया। जब वो एक परिवर्तन की आवाज लगाने आए, उनका जब परिवर्तन का काम पूरा हो गया, देखो ऐसे कोई नहीं गया, अपना काम पूरा करके अपनी आवाज को सिद्ध करके गए। हाँ, इतनी परेशानी उनको उठानी पड़ी, मुसीबत आपत्ति संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन बिना काम किए यहाँ से कोई नहीं गया। ये शक्तियों का यानी मतलब प्रमाण है आप। और ये तो समृद्ध सदगुरु शक्ति जो भूमंडल पर पहली बार आई, कभी नहीं आई। तो ये बना बिना अपने बच्चों को पूरा किए कैसे चले जाएंगे? फिर तो बच्चों का महत्व समाप्त हो जाएगा, संतों की महिमा खत्म हो जाएगी। इतना मतलब यानी अगर ये काम न हुआ तो भी ये बिल्कुल कलंक लग जाएगा, संत आत्माओं के नाम पर कलंक लग जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो आवाज लगाई वो जब पूरी कर ली और जब पूरा काम हो गया तो उन्होंने प्रचार करा। ऐसे नहीं गए जैसे आपने अल्लाह बचा दिया बाबा जी चुपके से चले गए। उन्होंने प्रचार कराया और ये कहा कि मेरा काम हो गया, अब मैं अपने परम धाम को जाऊंगा। उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी जब उन्होंने ये सुना कि भगवान परम धाम को जा रहे हैं तो दौड़ के आए, कैसे महाराज क्या आपका परम धाम कहीं और है? कहा अरे उद्धव ये तो वृत्रलोक है, मेरा तो परम धाम गोलोक, मैं वहां से आया हूँ यहाँ काम करने के लिए और काम पूरा हुआ, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। उद्धव जी ने करे हमको भी ले चलिए अपने परम धाम। कहा उद्धव हम ये काम नहीं करेंगे, हम किसी जीव को लिए नहीं जा सकते। हाँ तुमको युक्ति बता देंगे। कहा ऐसा करना, जाओ उद्धव बद्री का आश्रम, जब ज्योतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कोई संत महापुरुष धरती पर आएंगे, नाम को जगाएंगे, नाम को सिद्ध करेंगे,
जब तुम नाम की कमाई करोगे तब तुम मेरे परम धाम आ सकते। कहा भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव पाप पुण्य जब दो नासे वो हमारे पूर्वासी, जो पाप पुण्य दोनों को खत्म कर लेगा वो मेरे परम धाम को आ सकता। प्रेमियों, जब कृष्ण के परम धाम जो बीच का लोक है वहां जाने के लिए पाप पुण्य खत्म करना, तो जीवात्मा तो सतलोक की रहने वाली और सतलोक पहुंचाने की आवाज लगाने वाले महापुरुष क्या बिना पाप पुण्य को छोड़े आप निकल जाओ? इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा। पाप के बारे में तो आपको बता दिया गया कि पाप खराब है, खराब है, खराब है, लेकिन पुण्य के बारे में किसी ने खराब नहीं बताया। जबकि संत महापुरुषों ने कहा, अरे पाप तो पाप है लेकिन पुण्य पाप का बाप है, इसे तुम कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए पाप पुण्य के कर्मों के बंधनों से ये जीव कोई निकल नहीं सकता, क्योंकि पुण्य के बारे में यहाँ नहीं बताया। एक केवल संतों ने बताया, पाप पुण्य दो नासे वो हमरे पूर्वासी, जो पाप पुण्य दोनों को छोड़ देगा वो मेरे धाम को आ सकता। ये तो भगवान कृष्ण ने कहा, लेकिन संत लोग तो सबसे ऊपर, वहां जाने के लिए कोई कर्मों की गंदगी लेके आप नहीं जाते, न पाप की, न पुण्य की, न सुख न सुख। लोगों कितनी बड़ी जानकारी ये आपके सामने रखी, और आज तक आपको ये किसी ने बताया नहीं कि पुण्य भी खराब है और पुण्य इतना खराब है जिसको तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि छोड़ने के लिए आपको किसी ने बताया नहीं। ये तो काल की चालाकी, जो पुण्य से पाप से हट पाए तो उसने पुण्य में भगा दिया। ये दोनों गाड़ियां हैं, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, ये मृत्युलोक में आने जाने की ये क्या रास्ता है। पुण्य करोगे तब भी मृत्युलोक में रहोगे और पाप करोगे तब भी। अब ये है, अगर पुण्य किया तो राजा महाराजा धनी मानी बन गए, और पाप किया तो गरीब बन गए, कंगाल बन गए, बस इतना अंतर। लेकिन मृत्यु लोग नहीं छूटे। मृत्यु लोग से छुटकारा पाने के लिए आपको उस शक्ति की तलाश करनी पड़ेगी जो मतलब इससे छुटकारा पा चुकी है, और जो जहाँ की जीवात्मा रहने वाली वहीं से जो आया हो, सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से जो आया हो, वो जीवात्माओं को जगा करके काल माया के कर्मों के जाल से निकालकर वो सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचा सके। आज तक यही नहीं किसी ने बताया कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली, कैसे यहाँ पर आई और किसने फंसा लिया, अब कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, ये तो जानकारी आपको किसी ने दी। ये तो कलयुग में जब यानी संत बधारे उन्होंने ये रास्ता खोला जीवात्मा को निज धाम निज घर जाने का, उन्होंने रास्ता खोला। इसके पहले रास्ता न ऋषि मुनियों ने खोला, न योगियों ने, न महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी वैज्ञानियों ने। ये रास्ता किसी से खोला गया। जब किसी से खोला नहीं गया, इसका मतलब उनको जानकारी या जानकारी हो तो उनको खोलने का अधिकार नहीं था। इन सब बातों की जानकारी करने का नाम सत्य संग। जब तुम सत्य का संग करोगे, ये झूठ छल कपट जो भी काल में अपना ये जाल बिछाया है, इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। जब तक उसकी जानकारी नहीं मिलेगी, इसका जानकार नहीं मिलेगा, उनसे जानकारी आप प्राप्त नहीं करोगे, जानकारी करके अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक आपको इसका लाभ नहीं। ये पढ़ने पढ़ाने और लिखने का विषय नहीं है, ये करने का विषय। इसीलिए सत्य मत में कहा गया, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, ये सभी कर सकते, लेकिन काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल, ये मुश्किल। इसीलिए तो संत महापुरुषों ने कहा
कि सच्चा सूरवीर कौन है। ये मार काट हिंसा करने वाला नहीं, ये तो हत्यारा। हत्यारे को सूरवीर नहीं कहते। संतों ने क्या कहा, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा पैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न रचना। अब आपको कलयुग में कोई यत्न, कोई साधन, पूजा और पाठ, तीर्थ तो व्रत, दान, हवन, जप, गंगा स्नान, ये कलयुग में नहीं करें। ये कलयुग के साधन नहीं है, ये त्रेता द्वापर के साधन। उन जीवों के लिए ये व्यवस्था की गई, क्योंकि उस समय मानव शरीर की उम्र सतयुग में 1 लाख वर्ष की थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की थी और द्वापर में 1,000 वर्ष की। मन की ताकत सतयुग में हाथी के बराबर, त्रेता में घोड़े के बराबर, द्वापर में बकरी के बराबर। इंद्रियों में तुम त्याग, संयम, वैराग सब कुछ भरा था। खान पान भी अच्छा था, संग सोबत अच्छी थी और कर्म अच्छे थे। उस समय भगवान का नाम ही अलग अलग आया। सतयुग में हरि नाम आया, फिर त्रेता में राम नाम आया, द्वापर में कृष्ण नाम आया। लेकिन कलयुग में किसी ने बताया कि कलयुग के जीवों के लिए कौन सा नाम आए। जब युग का विधान है कि हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाएगा और उसी नाम का प्रचार कराएगा और उसी नाम से जीवों को जोड़ेगा, और वो नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आया है वहां तक जीव को पहुंचा दे, वहां तक पहुंचा दे। ये नाम की निजी महिमा। लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक निवास नहीं। जब तक सत्यलोक सचखंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा तब तक जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा सकता। इसलिए बाबा जी ने अपना खोल के परिचय दिया कि तुम शंकासुर ने भूल में मत रहना, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की सारी सुरते रूहें ये जीवात्माएं जो आज ये मृत लोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठी, मैं इनके वास्ते, इनको जगाने के लिए, इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। प्रेमियों, ये कितना बड़ा पद है जो यहाँ किसी ने नहीं बताया, ये वेद किसी ने खोला भी नहीं। ये संतों की महिमा, महती कृपा दया मेहरबानी है जो हमें आपको रास्ता मिल गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम उसे ले नहीं पाए। हम समर्थ मालिक को अपना बना नहीं पाए, उन पर विश्वास नहीं कर पाए, उनके वचनों पर, वादों पर यानी मतलब बिल्कुल यकीन एतकाद नहीं कर पाए। ये कितना भारी जीव का यानी मतलब नुकसान नहीं, क्या इससे बड़ा और कोई नुकसान नहीं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य। एक तो ये भाग्य जगाने वाला कोई आया नहीं, और जो आए उनको आपने पहचान नहीं पाया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य जीवों का ही। इसलिए प्रेमियों, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। एक मौका आपको फिर से दिया जाए। उन्हीं वचनों की यादगार था जो 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको मथुरा में सुनाया। 60 वर्ष ये वचन आपको सुनाई गए। मथुरा में या इधर उधर बड़े बड़े कार्यक्रम करते, जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में बाबा जी ने हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, करीबा पूछा छोड़ा नहीं, जहाँ पर अपने आने की जगह नाम की और परिवर्तन की जानकारी न थी। फिर भी आप मूल ब्रह्म में पड़ गए। जब जानकारी मिल गई तो फिर मूल ब्रह्म विश्वास। अब तो आपने जानकारी को संभाल के रखा नहीं, या उनकी जानकारी पर आपने विश्वास नहीं।
हाँ, कोई न कोई बात तो जरूर रही। आखिरकार ये गुरु परिवार भूल भ्रम में क्यों चला गया? हाँ, इतना किसी ने जगाया नहीं, इतना किसी ने सुनाया, समझाया, चिताया, जितना बाबा जी गुरुद्वारा द्वारा। और फिर भी आप अनभिज्ञ रह गए, अज्ञात रह गए, अजान रह गए। आपकी समझ में कुछ नहीं आया कि महापुरुष इस भूमंडल पर क्यों आए, किस काम के लिए आए। अगर और कोई शक्ति काम कर देती तो उनको आने की क्या जरूरत? न तो ऋषि मुनियों ने सतयुग में ये काम किया जीवात्माओं को जगाने का, घर पहुंचाने का, और न योगियों ने किया, और न ही ब्रह्मचारियों ने किया, और न ही अवतारी शक्तियों ने किया। ये काम, इसका मतलब किसी के बस का नहीं। या तो उनको ये भेद, ये रास्ता बताने का अधिकार नहीं। चालू होगा तो वैसे तो कोई बात जरूर रही, चालू तब, लेकिन अब तो आपके सामने खुलासा हो रहा, फिर तो आपको जानकारी नहीं लेनी चाहिए। और नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम, फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया। दोबारा मौका किसी ने नहीं दिया। इतनी शक्तियां आई और सारी शक्तियों के बारे में आपने जानकारी ली है, लेकिन दोबारा मौका सुधरने का, समझने का किसी ने नहीं दिया। भगवान राम ने एक बार समझाया, रावण नहीं माना तो मार काट के खरियाल। कृष्ण भगवान ने एक बार समझाया, वो कंस और रघुवंशी जब उनकी बात को नहीं माने और बल्कि उनको यानी कट शब्दों से यानी सुशोभित कर किया तो जब वो मजबूर हो गए, लाचार विवश हो गए, तो उन्होंने भी मार काट के खा। दोबारा मौका किसी ने नहीं दिया। ये सम्राट रघुदाता दयालु का काम है, क्योंकि वो मार काट करने नहीं आए, वो हिंसा करने नहीं आए, वो किसी को अपमानित करने नहीं आए, वो सबको बचाने के लिए और सब पर दया और रहम करने आए, सबके पाप कर्मों को माफ करने। क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा धनवान बलवान बुद्धिमान जिसको तुम 1 करोड़ रुपए दो और कहो मेरा एक पाप काट दीजिए, एक आध कोई कर सकता है? लेकिन संतों के लिए गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा? संत दरस जिम पातक डरई, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। जो काम रुपए पैसे धन दौलत से कोई नहीं कर सका, वो काम संत महापुरुषों ने अपना दर्शन देकर, स्पर्श कराकर जीवों को लाभ प्रदान किया। लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया। फिर आपका मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, सेवा देने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का, गुरु से नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? तुम्हारे लिए तो सब धोखा, सब झूठ ही हो गया। क्या बाबा जी ने धोखा देने के लिए आपको नामदान दिया? क्या आप लोगों ने धोखा पाने के लिए नामदान दिया? जबकि नामदान केवल बाबा जी ने क्या वादा किया भूल गए आप? कहा बच्चा मैं अजय रमन देश से आया, ऐसे देश से आया हूँ जिसको न कोई मार सकता, क्योंकि वो अपनी इच्छा से आया और काम करके अपनी इच्छा से जाएगा। न उधर से कोई भेजा, न इधर से कोई जबरदस्ती भेज सकता। कहा बच्चा मैं अजय रमन देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजय रमन देश नहीं पहुँचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ मौजूद रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी जीवात्मा जाग गई है? क्या परमात्मा से मिल गई है जो आपके को मिलाने पहुंचाने वाला चला गया? आखिरकार ये काम सृष्टि में कौन करे? फिराने का मतलब क्या हुआ? नामदान देने का मतलब क्या हुआ? ये व्यवस्था बनाने का मतलब क्या हुआ? ये बुद्ध नाम प्रभु का जगाने का मतलब क्या हुआ?
जब कोई काम ही नहीं होगा तो ये सब किया क्यों गया? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए, लेकिन आपने कोई विचार नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारे अंदर को विचार पहले प्रवेश कर दिया गुरु के प्रति, तो आप सब भूल भ्रम में चले गए। इसलिए एक एक वचन को सुनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये दोबारा आपको एक अवसर दिया जा रहा है। अभी जागो, चेतो, उसमें आ जाओ। उन बच्चों को पकड़ के खड़े हो जाओ जो तुमको 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको पकड़ाया गया। उन बच्चों को फिर से पकड़ो और उन पर चलकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना दो। नहीं, ये अवसर आपके हाथ से निकला जा रहा, फिर ये अवसर आपको कोई दे नहीं सकता। ये बराबर ध्यान में आपको रखना चाहिए। लेकिन तुमने सब भुला दिया। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया कि कम से कम उनके वचनों को याद करो कि आज से उन्होंने क्या वादा किया, क्यों किया, और ये वादा धरती पर किसी ने नहीं किया। जब बाबा जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं गांधी महात्मा की तरह से चूकने वाला नहीं हूं, तो चूक गए और गोली के शिकार हो गए। लेकिन बच्चा, मुझे मारने के लिए इस सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। क्या ये वचन आप भूल गए हो? क्या संत महात्मा झूठ बोलते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इतिहास प्रमाण है? जो भी गुरु संत सदगुरु आए, क्या किसी ने झूठ बोला है? जो वादे के वो पूरा करके गया कि नहीं गया, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर ये पिछली जानकारी होती तो वर्तमान में आप कभी धोखा नहीं खाते, कभी शंका संदेह भूल भ्रम में नहीं आप फंसते। इतनी जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया और सब भूल भ्रम में चले गए। ये 45 करोड़ जीवों को इस महापुरुष ने सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया, आज उनकी शरण में कोई नहीं टिका। ये क्या मतलब है? गुरु नानक जी का इतिहास आपने सुना पड़ा होगा। जब गुरु नानक देव महाराज के 4400 शिष्य हो गए तो उनको चिंता हो गई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इनमें मेरा सच्चा मुरीद फॉलोअर शिष्य कौन है जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, न मानता, न पहचानता, न किसी की सुनता, न किसी तरफ देखता। एक भरोसा, एक बल, एक आत्मविश्वास, ऐसी धारणा रखकर, यानी कौन सा शिष्य, कौन सा मुरीद जो मेरे सिवा किसी को नहीं जानता, इसकी परीक्षा के लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने तैयारी की। संगत को बताया कि कल मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा, सब लोग आएंगे, समूची संगत। और रात को उन्होंने तैयारी कर ली, एक झोपड़ी बनवाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल और तलवार रखा, एक प्रेमी को बैठा दिया, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जब सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई तब गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान जारी किया, कहा मुझे सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था बड़ा खुश हुआ कि अगर मेरा सर गुरु के काम आ जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा।
क्योंकि गुरबाणी कहती है शीश दिए गुर मिले तो भी सस्ता दान। अगर सच्चा परमार्थी आत्मा को जगाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समर्थ सद्गुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा, ये समझकर बड़ा खुश हुआ और झोपड़ी के अंदर चला गया। जो प्रेमी पहले से बैठा के रखा गया उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान मेटा तो म्यां की आवाज। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया और बाहर निकल के आया और संगत ने देखा, अरे इसका तो काम हो गया। इसी तरह 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर कहा, हमको सर चाहिए सर, तो एकदम भगदड़ मच गई। अरे वहां सर मांगा तो भगदड़ मच गई और तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं मांगा गया और ये भगदड़ मच गई। सब बात है, कोई इधर बच गया, कोई उधर बच गया, कोई उधर बच गया। इनकी दिन से तो कुछ नहीं मांगा गया। ये कितने कमजोर, कितने कच्चे, सच्चे नहीं कच्चे, नकली चेला जो मेला में चेला बने, जब मेला खत्म हुआ तो चेला भी खत्म हुआ, कुछ नहीं। इसी तरह प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो थोड़ा भगदड़ मच गई। कहने का मतलब है 4400 शिष्यों में गुरु नानक देव जी महाराज के 5 प्यारे निकले, 5 प्यारे, 5 प्यारे गुरु के प्यारे निकले। और बाबा जी के यहाँ 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। सब रुपए पैसे, धन दौलत, जमीन जायदाद और आश्रम के प्यारे निकले, कोई गुरु का प्यारा नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि आपने तो सारे गुरुओं पर कलंक लगा दिया, सारे गुरु भक्तों पर कलंक लगा दिया। आपका काम तो इतना दुखद है, जिसको कहने में भी शर्म लगती कि 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में बाबा जी और एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला। सब चेलों के प्यारे निकले। मैंने परसों भी पूछा, कल भी पूछा, आज भी पूछूंगा, क्योंकि ये पक्का करना चाहता हूं कि आप जब मथुरा जाते थे तो बाल बच्चेदारों को सत्य बताना, गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन? गुरु का। गुरु का। आज जब मथुरा गए थे तो गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन करने गए? गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु को मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? गुरु भक्ति। और कर क्या रहे? ये तो सब चेला भक्ति, सब चेला भक्ति, यानी गुरु की भक्ति नहीं, चेला की। क्या चेला पार करेगा? अरे ये भी आप भूल गए हो कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी महाराज ने क्या याद कराया, क्या जानकारी आपको दी है कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई, और जो भी राची इस शंकर सब होई। का ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान कोई धनवान बलवान बुद्धिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। फिर आपने क्या सुना और आपका क्या होगा? तुम कहते तुम तो चेलों के चेले बन गए, क्या मतलब तुम भवसागर पार हो जाओगे? क्या चेला कोई भवसागर पार कर देगा? क्या किसी चेले के पास नाम जहाज है जिस पर बैठा को आपको भवसागर से पार ले जाए?
इतनी छोटी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई तो तुम जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज रहस्य को कैसे समझते? संत महापुरुषों ने तो ये हमदर्दी की कि गूढ़ हो तक संत जुड़ाऊ। जीवात्मा परमात्मा के गूढ़ राज को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं, वो खोल बाकी तो सबने छिपा के रखा। न सतयुग में बताया, न त्रेता में, न द्वापर में, ये तो कलयुग में उनकी दया कृपा हो गई जब से कबीर साहब आए, बस वहीं से राज खुला, उन्होंने राज खोला। संत नाम बताया, संत मत चलाया, जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निधान निज लोक मंडल मुकाम जाने का, ये रास्ता केवल कबीर साहब ने खोला। तब से ये बराबर कबीर साहब ने तो इशारा किया, जितने संत आए सबने इशारा किया, क्योंकि वो गुप्त संत थे। प्रकट में घूम घूम कर उन्होंने कोई संदेश, कोई जन जागरण नहीं किया। प्रकट संत को पूरा अधिकार होता, वो घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान के जीवों को समय की आवाज सुनाता, जानकारी देता है, रास्ता बताता। प्रेमियों, ये प्रकट संत का काम। जब प्रकट संत आए तो आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। जब गुप्त संतों की महिमा आप नहीं जान पाए तो प्रकट संत की हमदर्दी आप क्या समझ पाओ? क्या तुम्हारे समझ में आएगा? ये कितना बड़ा तुम्हारे जीवन का धोखा। देखिए, इसको समझिए आप पहले। ये सब रास्ता खोला गया। पहली बात तो आपको ये जानकारी दे दूं, ये जीवात्मा क्यों आई, कैसे आई, ये भी आपको किसी ने बताया नहीं। एक बार जीवात्मा के अंदर इच्छा होती और मालिक से कह रही है मालिक ऐसी कृपा दिया कर दो, मुझे नीचे के लोक में भेज, मैं देखना चाहता हूँ, बड़ी इच्छा। उसके अंदर ये भाव होगा शायद नीचे कोई अच्छा लोक हो, अच्छी रचना हो, अच्छी सुंदरता हो, इसलिए उसने ऐसा ही प्रश्न किया। लेकिन प्रेमियों, प्रश्न भी बगैर मालिक की दया के नहीं करते। जब उसकी सत्ता के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता तो जीवात्मा के अंदर ये भाव कैसे बने? ये भी उन्हीं की दया, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की प्रेरणा से उसके अंदर ये भाव उठा। उसने कहा एक बार दया कर दीजिए, हमको नीचे के लोगों में भेज, क्योंकि ये सबसे ऊपर के लोग सतलोक सत्य नामी धाम में बैठे देखने की इच्छा। तो उसने सतपुरुष से प्रार्थना, यद्यप सतपुरुष ने बहुत समझाया कि देख पागल मत बन, सबसे नीचे काल माया का देर तो सबसे खराब, और कहीं तू अगर भूल भ्रम में फंस गई तो काल माया अपने कर्मों की जाल में फंसा लेगा, फिर तुम कभी निकल के आ नहीं सकती। बहुत समझाया, लेकिन इतनी मजबूत प्रेरणा और पूर्णा वर्दी थी, बार बार कहती नहीं, एक बार दया कर। कहा ठीक, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जाओ। तो उन्होंने नाम जोड़ शब्द रोड पकड़ाया, यही नाम था, ये आधार है जीवात्मा, बगैर इसके वो न चल फिर सकती न रहते। यही नाम जोड़ नाम दान देकर कहा देखो इस डोरी को मजबूत से पकड़े रखा, ये शब्द डोर नाम डोर, इसको मजबूती से पकड़े रहना, किसी के कहने बहकाने भरमाने में मत आना। अगर कहीं तुमने ये नाम डोर शब्द डोर छोड़ दी तो नीचे काल माया का देश अपने कर्मों के जाल में तुम्हें फंसा देगा, फिर तुम वापिस कभी नहीं आ सको। पूरा समझा बुझा के भेजा। जब भेजा तो सर्वप्रथम सत्पुरुष ने जब सतलोक से इन जीवात्माओं को उतारा तो सबसे पहले जब सतलोक से उतारा, सतलोक में जीवात्माएं खचाखच भरी,
वहां कोई जिस्म शरीर इस तरह का भौतिक शरीर नहीं था, केवल निखारित जीवात्माएं रूहें। लेकिन सतलोक के नीचे जब किसी लोक में उतारा जाएगा तो नंगी नहीं भेजी जाएगी, कोई न कोई कपड़ा उस पर डालकर जिस लोक में आएगी उस लोक का कपड़ा पहना दिया जाए। जब सतलोक से सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को उतारा, सतलोक के नीचे कारण लोक जो 5 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रंजन, ये 5 तत्वों का कपड़ा नंगा देखकर पहरा दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक है जो 9 तत्वों का सत्य स्पर्श रूप रंजन चतुष्टंतकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे ये लिंग लोक है जिसे संतों ने देवलोक लिखा। ये 17 तत्वों का 10 इंद्रियां चतुष्टंतकरण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्व का कपड़ा पहना दिया। जब सतपुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे ये मृत्यु लोक जहाँ हम आप बैठे, जब यहाँ उतारा, यहाँ 5 तत्वों का कपड़ा है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कितने कमर हो गए? 4। पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग, चौथा स्थूल। ये स्थूल है मृत्युलोक। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता है और जीवात्मा को 5 साल निर्मल करके अलग खड़ा करेगा, वो प्रेमियों इस सृष्टि में नामदान देगा, उसे नामदान देने का अधिकार है। तुम्हें ये भी नहीं मालूम नामदान देता कौन? अरे ये देता है कि सुनाता है? ये तो पहले नहीं सुनाता था, बाबा जी नामदान देते, बाद में ये सुनाता और आज भी सुना रहा। लेकिन सुनाने और देने में बहुत देने वाला नहीं, सुनाने वाला। जैसे हम आपको सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुनकर आप संतुष्ट हो जाओगे? कुछ देर के बाद यही कहोगे, अरे भाई सुनाने सुनाना कि कुछ खिलाना सुनाने। संतुष्टि तो पाने से होती, तो तुमको यही नहीं हो सो आवाज ये सुनाने वाला है कि देने वाला। अल्लाह बचा दिया, नामदान हो रहा, नामदान दे रहा। अरे भाई कौन सा नामदान दे रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, क्या उसके अलावा कोई 6ठा 7वां 8वां नाम दे रहा जो कह नामदान दे रहा? ये बाबा जी के 5 नामों को दोहराना, ये पहले भी दोहराता था, लेकिन जब दोहराता था तब ये क्या कहता था तुम भूल गए? ये कहता था अखबार वालों इसको छापना मत, नए प्रेमी आए हैं तो लिखा कागज मिल जाए तो ले लेना, नहीं लिख लेना और लिख के याद करना और याद करके कागज फाड़ के जला देना। ये किसी को दिखाना मत, किसी नए को तुम दिखाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये रोज बताता रहा सबको और अपना खुद वही करने लगा, खुद वही सबको सुनाने लगा था और सुना के पैसा और रुपए पैसे और दान दक्षिणा ये 2-3 गोटी सब लेने लगा। तुम्हें ये समझना चाहिए कि नामदान देने वाला कौन होता, सुनाने वाला कौन होता? देने वाला लाभ देगा कि सुनाने वाला लाभ देगा? इतनी छोटी बात तुम्हारे घर में नहीं आई और सब भ्रमित हो गए। एक नहीं सब उसी के चक्कर। जिसने गुरु का आदेश खुद नहीं माना, उसका आदेश मानकर तुम्हें कौन सा लाभ मिल जाएगा? उसने गुरु का आदेश टाट बोरा एक झटके में उतार के फेंक दिया। अरे क्या टाट बोरा पहन कर ये नामदान नहीं सुनाया जा सकता? कभी ये काम हो सकता था, लेकिन उसको गुरु बनने की कितनी तीव्र इच्छा थी कि कितनी जल्दी गुरु बन जाऊं, तो फट से गुरु का दिया आदेशित वस्त्र फकीरी टाट बोरा उतार के फेंक दिया और फट से दाढ़ी बढ़ाई और गुरु का कपड़ा बैठकर ये नकली गुरु बन के बैठ। क्या इससे जीवों का भला हो जाएगा?
क्या इससे सुना जीवों का कल्याण हो जाएगा? इतना तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। अभी तक तुम्हारा गुरु भाई था, अब वो गुरु बन गया और तुम कुछ नहीं बन पाए। तुम चेला बनकर भी सच्चाई नहीं समझ पाए और वो गुरु बन गया। इतनी बात तो कम से कम आपको समझनी चाहिए। लेकिन ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती। कितनी अच्छी सच्ची बात बताओ, उनके समझ में नहीं आती। ये देख लीजिए क्या से क्या हो। ये बात आपको समझनी चाहिए थी। जैसे एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते, जो बच्चा सबसे होशियार होता है उसको मॉनिटर बना दिया। क्या मॉनिटर को लोग अध्यापक मान लेंगे? क्या अध्यापक मान लेंगे मॉनिटर को? और तुमने ये क्या किया? चलो सबसे होशियार था, उसको बाबा जी ने नामदार दोहराने का मौका दिया, लेकिन गुरु नहीं बन सकता। गुरबाई कभी गुरु नहीं। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे दिमाग से सब निकल गया। जिसने बाबा जी को सर्वप्रथम श्लोक भोजन में देना शुरू किया, आज वो कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। इतनी भी बात तुमने समझी नहीं। 4 अप्रैल 2005 से बाबा जी को जहर देना शुरू किया। जब ये कहा गया कि सरकार आपके साथ ये किया जा रहा, कहते मैं भी सह रहा हूं, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम भी बर्दाश्त। कैसी जी? मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूं, तुम भी बर्दाश्त। ये सब आगे तुम्हारी समझ में आ जाएगी। और इतना जहर दिया इन लोगों ने। आप मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा कि मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया। उस चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई। पूछा गया कि सरकार ये कहां से कहा? बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा कितने कहा? सब इन्हीं लोगों ने दिया। फिर भी नहीं समझ पाए। ये अज्ञानी मूड जीव फिर भी नहीं समझ पाए कि जिसका जहर नहीं कुछ कर पाया। जहर अगर सुना दो तो आदमी मर जाएगा। और इतनी पुड़िया जहर की निकाल करके चिपका दी, और जहर जिसका कुछ नहीं कर सकता, प्रेमियों वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए थी, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आई। अब मूल ब्रह्म में आप और पड़ गए। जिसका जहर नहीं कुछ कर पाया, ये लीला देखिए। पहले रोकी, कैसी रोकी? लिखा सतगुरु निराली है लीला तुम्हारी, समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी। तुम्हारी इस महिमा को, गौरव गरिमा को कोई नहीं समझ सकता। तुम्हारी ऐसी अनोखी अद्वितीय विलक्षण लीला है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और आपकी भी समझ में कुछ नहीं आता, तो सब आप धोखे में रहे। ये 40 लोग आश्रम में रहते। बाबा जी ने सबसे कहा कि बच्चा तुम लोग घर जाओ, भजन करो। अब तुम्हारा आश्रम पर रहना ठीक, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता है। उस अन्न को तुमने खाया, न तुमने सेवा की, न सेवा कभी दी, और न भजन किया। लिहाजा तुम लोग घर जाओ, भजन। कोई नहीं गया। बाबा जी ने फिर कहा अरे भाई अब से एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, बच्चा घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना अब भविष्य के लिए ठीक नहीं। कोई नहीं गया। ये आदेश नहीं था क्या? ये आदेश नहीं था? कोई नहीं गया, बल्कि गुरु को आदेश देने लगे। ये चेले इतने महान हो गए कि गुरु को आदेश देने लगे, कहने लगे इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रहते, अब हम कहाँ जाएं? ऐसा करें कि आप भी कहीं जगह ढूंढ लीजिए। कहा आप भी कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बस उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर कि बाबा जी ने तो कहा था हम चले जाएं, तो क्या ये कहा था कि हम शरीर से चले जाएं, हम जन समूह से चले जाएं।
क्या ये कहा था? यानी मतलब कम से कम अरे कमरात का अनर्थ मत करो, इतना दोष लग जाएगा कि हजारों जन्मों तक निकल नहीं पाओगे। ये बात आपको सोचनी चाहिए, क्या कहा क्या है, और कोई नहीं। उसी समय ये सब योजना बनाने लगी। जब 2012 की होली में आप सब लोग गए होंगे, बाबा जी ने क्या कहा था कि आगे गुरु पूर्णिमा आ रही, बच्चा मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। इन लोगों ने सोचा कि अब बाबा जी जबरदस्ती निकाल देंगे हम लोग, और इन्होंने रात में एक मीटिंग की आश्रम कि बाबा जी पागल हो गए, इनकी बुद्धि खराब हो गई, ये हम तुम सबको निकालना भगाना चाहते। बस वहीं से ये इन लोगों ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। वो तो मौज की बात है, क्या करें क्यों किया, इनकी क्या ताकत थी। जब राजनीतिक नेता कुछ नहीं कर पाए, वो मुसलमान प्रधानमंत्री जिसने जेल में बंद किया, मार डालने के लिए कटघरे में बंद किया, जब वो कुछ नहीं कर पाई तो ये कौन सी चीज, ये कौन सी। लेकिन उनको क्या लीला करनी है, क्या खेल करना है, क्या अपने भक्तों की परीक्षा देनी है, क्या जानकारी हासिल करनी, ये तो उनका विषय। लेकिन हमें आपको कम से कम अपने गुरु की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। गुरु के अनुशासन में रहकर मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। एक एक आदेश हुकुम का पालन करके अपना आत्मिक कल्याण कर लेना चाहिए। इतना तो हमारा आपका फर्ज है ही, लेकिन ये भी नहीं किया गया, कुछ नहीं किया। एकदम झूठा प्रचार सारे हिंदुस्तान में कर दिया कि बाबा जी मर गए, चले गए, शरीर छोड़ के चले गए। तो इनसे कहा गया अरे भाई कोई प्रमाण बताइए, कोई प्रमाण बताइए, आप मौत का कोई प्रमाण पत्र तो दे दीजिए कम से कम, अगर आप सच्चाई में कह रहे हो तो। आज तक कोई प्रमाण नहीं, कोई भी किसी तरह की। और ये सब जो तुम सेवाएं तुमने पहले दी और अब दे रहे हो, इसी सच्चाई को छिपाने में ये घूस और रिश्वत में खर्च की जा रही, ये सब उसी में पैसा तुम्हारा जा रहा। और जो बाबा जी ने आपके हाथ में आपने सेवा पकड़ाई थी मथुरा में, तो बाबा जी ने क्या कहा था, इसी सेवा से बच्चा तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा दूंगा। तो आप सेवा देके इनसे पूछो क्या तुम बाबा जी वाला काम कर सकते हो सेवा देके? अगर कर सकते तो ले लीजिए। सेवा का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन सेवा किस काम के लिए होती उसके बारे में जानकारी जरूर देता हूँ, और उसमें आपको जानकारी दे लेकर होशियार रहना चाहिए। अगर गलत जगह तुम्हारी सेवा लग गई तो तुमको भी उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, आप भी उससे मुक्त नहीं रह सकते। और बाबा जी ने क्या कहा था, तुम्हारी इन सेवाओं से बच्चा मैं मथुरा में एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा, जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। और इसी पैसे से मैं एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा, जो दुनिया में दवा से नहीं ठीक हुए मैं अपनी दुआ और दया से ठीक करूंगा। क्या प्रेमियों ये काम हो गया? क्या तुम्हारी सेवाएं ऐसे अच्छे काम में लग गई? तुम सब बोल ब्रह्म में चले गए और अब भी तुम्हारी आंख नहीं खुली, तुम्हारी बुद्धि में अब भी ये नहीं आया कि सारी सेवाओं का दुरुपयोग हो गया और हो रहा, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में अब भी कुछ नहीं आया, ये कुछ आपकी समझ में नहीं आया। इसलिए एक एक वचन को समझने की कोशिश करो। बाबा जी के यहाँ एक बिहार का प्रेमी आया 4 अप्रैल 2005, और ये तारीखें लिख लो, कोई नहीं बताएगा, और कहा कि स्वामी हमारे पिताजी नामदान देने लगे। कहते स्वामी जी का आदेश। तुरंत बाबा जी ने हस्तलिखित पत्र भारत के समस्त संगतों को भेजा कि मैंने हिंदुस्तान में किसी को भी नामदान देने का न कोई अधिकार दिया, न हमारी अभी कोई ऐसी मौज है।
सारे सबूत। इसके बाद 2010 में बाबा जी ने फिर एक आदेश जारी किया कि बच्चा, मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न मेरे यहाँ कोई अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, वज्रानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, वज्रानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, दोबारा बाबा जी ने फिर आदेश जारी किया 2011 में। कहा बच्चा, मैंने हिंदुस्तान को किसी को भी नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई अभी अच्छी मौत, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं। नामदान वो देगा जो अपनी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दी। परमात्मा के दरबार का दरबारी आने जाने वाला, जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता है, वो मृत्यु मंडल में नामदान दे। ये शब्द कयानी कितना कठिन था। इसने कहा था बच्चा सब कुछ करना, लेकिन कभी गुरु मत करना। ये सबसे गंदा था। ये पाप कर्मों को धोना, जो गंदगी मलमूत्र में नहीं है वो पापों की गंदगी, पापों में बदबू है, उसको उठाना, खत्म करना, जलाना, ये जीव के बस की बात नहीं है। इसलिए कहा सब कुछ करना, लेकिन जो कुछ कहा गया सब उसके विपरीत। और तुम एक भी बात नहीं समझ पाए। सत्संग वचन तुम्हारे पास है ही नहीं कि सत्संग में क्या क्या सुनाया गया, क्या क्या बताया गया, क्या क्या हिदायत हुक्मनामा आपको दिया गया, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा मैंने 3 साकेत महायज्ञ सुख शांति के लिए, पहला यज्ञ अहमदाबाद साबरमती के तट, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम्बोले नगरी, और चौथा साकेत महायज्ञ जो सतयुग आगमन का, वो अभी आगे। उसके लिए मैं 6 महीने प्रचार कराऊंगा। कहा मैं 6 महीने पहले चौथे साकेत महायज्ञ सतयुग आगमन का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। अब वो यज्ञ किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, पुरानी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस मैदान जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने हैं? 45 करोड़। तो बाबा जी ने तो रिजल्ट पहले ही होंगे कि मेरे चौथे साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी। तब तक सब स्वार्थी, लोभी, लालची इधर उधर तितर हो जाएंगे, कोई कहीं भाग जाएगा, कहीं बच जाएगा, लेकिन चौथे साकेत महायज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। मैं उस चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। कहा मैं चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। क्या ये सब तुम भूल चुके हो? तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं, सत्संग का कोई वचन नहीं। आखिरकार आप करने क्या गए थे? बता क्या करने? जब कोई लाभ की चीज संभाल के नहीं रख पाए हो और लाभ नहीं ले पाए, तो वहां जाने का मतलब, किराया भाड़ा खर्च करने का, श्रम समय पूंजी खर्च करने का मतलब क्या निकला? क्या निकला? तो कितनी भूल, भारी भूल आपने। और यहाँ शोर मचा, एकदम झूठा अल्लाह मचा। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर देंगे। मैंने कहा इनसे पूछो कि 2 ही चेले क्या हिंदुस्तान, ये 45 करोड़ चेले ये कहा गया? क्या बाबा जी ने कभी व्यक्तिगत किसी से कुछ कहा या कोई व्यक्तिगत आदेश कभी दिया है? ये तो आप भली बात जानते हो। बाबा जी ने जो भी आदेश दिया अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, इधर उधर अकेले में किसी व्यक्ति को कोई इशारा, कोई आदेश
कुछ नहीं। तो मैंने लोगों से पूछा कि हिंदुस्तान के प्रेमियों, तुम बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना, क्या बाबा जी के मुंह से आपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपने बाबा जी के मुंह से सुना कि मैंने इसको नाम पावन दे दिया या इसको वसीयत कर दी? नहीं। सत्य बोलिए आप। नहीं। फिर आप ये सब मान कैसे? तुम बाबा जी की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए? बाबा जी की। ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए, गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए। बात तो आपकी समझ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आया। गुरु का आदेश एक भी समझ में नहीं आया और चेले का आदेश फट से समझ में। मैंने ये देखिए ये कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी शंका संदेह का विषय है और इससे क्या होने वाला, इस पर विचार किया। अब तुम्हारा क्या हो? जो नहीं आए शरण में, चलो उनकी बात तो छोड़ दो। और तुम इतने दिन रहे, तुमने क्या समझा? तुमने क्या लाभ उठाया? तुमने क्या लिया बाबा जी से? कौन सा लाभ उठाया? तुम भी तो खाली के खाली रह गए। तो तुम्हारे में और संसारियों में अंतर ही क्या? बाबा जी ने पहले भी कहा था बच्चा, आगे मैं एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे न पहचान पाओगे और न समझ पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करते रहना। जय गुरुदेव। क्या आपने ये आदेश माना है? क्या भजन करके किसी ने इंतजार किया है? एक मिनट भी आपने इंतजार नहीं किया। कोई इधर भग गया, कोई उधर भग गया, कोई उधर। कौन सा आदेश आपने गुरु का माना? फिर आपको लाभ कैसे, नया कैसे मिले? इतना सोचना चाहिए। बाबा जी ने यह भी इशारा करके पहले बताया कि बच्चा, मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ू करूंगा, फिर एक लीला करूंगा, एक खेल करूंगा। मेरे छोटे सी लीला, छोटे से खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना। भजन करके मेरा इंतजार करो। ये सब इशारा कहाँ चला? ये जानकारी तुम्हारे दिल दिमाग में कभी नहीं आई और ना आप इसको समझ पाए, और जो समझाते रहे और वो भी उसी में चले गए। जो राष्ट्रीय मंच पे ये संदेश देते रहे बाबा जी का, और वो भी उसी मूल भ्रम में और स्वार्थ लोभ लालच में अंधे होकर वो भी रह गए। वो भी तो बचे, उनको ही क्या मिला? अरे रुपए पैसे धन दौलत क्या साथ ले जाओगे? क्या तुम इसको साथ ले जाओगे? क्या इससे कोई जीवात्मा जगा दोगे या परमात्मा से मिला दोगे या पाप कर्म में कोई माफी यानी करा दोगे आप? तो जब उनकी समझ में नहीं आया तो तुम्हारी समझ में क्या आएगा? ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर प्रेमियों जानकारी होती तो इतनी बड़ी भूल कभी नहीं आती। अपने परमात्मा का नुकसान आप कभी नहीं करते, अपनी जीवात्मा का नुकसान कभी नहीं करते आप। लेकिन आपने तो कुछ नहीं रखा, तब आप भूल भ्रम में चले गए। मैंने लोगों से पूछा कि संत मत में तो वसीयत होती ही नहीं। किसी संत का इतिहास उठा लीजिए आप। संत अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के प्रमाणित करके तब जाता। और बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया। क्या कहा था? मेरी सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, बात हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। ये भी आप भूल गए। ये सब पहले ही से पहले, ताकि कोई जीव मेरा शंका संदेह भूल भ्रम में न जाने पावे, मेरे बारे में कोई शंका न करने पावे और किसी स्वार्थी लोभी लालची के चक्कर में आकर कहीं अच्छे सच्चे रास्ते से हट न जाए।
इसलिए आपको यह सब पहले सुनाया गया, लेकिन तुम्हारे पास तो सत्संग का कोई, ये सुनाने वाले भी बहुत बाद में आए, इनको ही नहीं पता है, क्योंकि बाबा जी ने संदेश 10 जुलाई 1952 से प्रारंभ किया। ये सब बीच में आगे बैठ गए, इनको ये भी नहीं मालूम कि पहले बाबा जी ने क्या सुनाया, क्या भविष्यवाणियां की, क्या आदेश किया, इन्हें खुद ही नहीं मालूम, तो तुम्हें क्या बताएगी। ये तो आपको जानकारी जो पहले का शिष्य रहा और जिसने गुरु को गुरु माना है और भगवान से का भगवान माना है और समझकर उनके आदेश पर चला है, अपनी जीवात्मा का उद्धार कर लिया, वो कोई जागा आपको जगाएगा। सोने वाला नहीं, जागने वाला जगाएगा। जो स्वयं सोया है वो क्या जगाएगा। ये सब आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो मैंने पूछा कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ये प्रथम जानकारी। तुम पढ़े लिखे हो, किसी ट्रस्ट का, किसी संघ संगठन समिति का जरा रूल रेगुलेशन, यानी उनके वचनों को, उनके सिद्धांतों को आप पढ़िए कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है। और तुम पहली पहचान भूल गए, ड्राइवर को मालिक वाली, ये तुम्हारी करी। वो तो ड्राइवर 2.5-3 साल गाड़ी चलाई, वो सब कुछ बन गया, तुम कुछ नहीं। अरे टाट बोरा पहनने वालों, तुमको शर्म आनी चाहिए। 30-32 साल तुमने टाट बोरा पहना, उतनी तो ड्राइवर की उम्र भी नहीं है और तुम उसी का झोला पकड़े घूम रहे। शर्म नहीं आती तुमको। बाबा जी ने तुम्हें टाट पहनाया, उसने तो टाट पहना भी नहीं, आदेश माना उस समय ये था भी नहीं, ये तो पैदा भी नहीं हुआ था जब ये आदेश मिला था। और तुमने इतने दिन तपस्या की, कुछ नहीं यानी प्राप्त कर पाए, और वो मालिक बन गया, वो अध्यक्ष बन गया। तुम क्या बनता, तुम क्या करते रहे। ये भारत की जनता पूछेगी, 45 करोड़ चेला बाबा जी के और 1 करोड़ टाट बोरा पहनने वाले संयुगी सिपाही, इनमें से कोई काबिल नहीं निकला जो गुरु की गद्दी संभालता या अध्यक्ष पद को स्वीकार करता। काबिल निकला तो 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर जो न शाकाहारी है, न बाबा जी का शिष्य है, न नामदानी है, न भजनानंदी है, न संस्था का मेंबर है, न कभी 1 रुपया सेवा दी, न 1 जलिया मिट्टी डाली उठा, वो सब कुछ बन गया। तुम क्या हो, तुम क्या रह गए बन गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने ये भी पूछा कि बाबा जी मथुरा में, आश्रम मथुरा में, जमीन मथुरा में, मंदिर मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे कि अब मथुरा में कोर्ट नहीं था? ये सब पूछा जाएगा। मैं आपको जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ, वो समय आगे आने वाला है जब एक सत्य तुमसे पूछा जाएगा। आप उस समय क्या जवाब दो? यानी मतलब बाबा जी मथुरा में वसीयत इटावा, वो भी नकली, और सब रात छोड़ दिया। और जिसने की वो चला गया, वो भी चला गया। जिसने ये प्रचार शुरुआत की कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, वो सब खत्म हो गए। एकदम मथुरा में झाड़ू लग गया। आप देखते जाइए। मैंने पहले ही कहा था, जिन लोगों ने कहा कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, आप लोग देखते जाना, तुम्हारे सामने ये सब मुर्दा होते चले जाएंगे। एक बचा है, वो भी स्वस्थ से भर। आप देखते जाइए सब क्या हो रहा है, इसे देखिए। आप जानकारी इसलिए पहले दे रहा हूँ ताकि आप ये न कहें कि पहले क्यों नहीं बताया। आप जानते थे तो आपने ये सब इशारा क्यों नहीं किया। इसलिए मैं 10 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर रहा हूँ। और मैं कुछ नहीं,
ना किसी की निंदा आलोचना बुराई, ये मुकाम मेरा। हाँ, सच्चाई को कहने में कसर नहीं, सच्चाई कभी आलोचना नहीं होती। जो सत्य को छिपाएगा वो सत्य का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती, जो धर्म की भूमिका, जो संतों की भूमिका व्यवस्था को छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, आज तुम्हारे सामने तीन द्रोह, संत द्रोह, गुरु द्रोह, धर्म द्रोह, आप तीनों में फंसे पड़े हो। है कोई निकलने का रास्ता तुम्हारे पास? ये सब विचार कीजिए। अभी तो मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं कि थोड़ी जानता तो सब, लेकिन अभी नहीं बताऊं। जब तुम्हारे अंदर इच्छा, भूख प्यास देखूंगा वचनों की, तो सब खोल के रखूंगा, सारा का सारा रहा एकदम खुल। वैसे कहने मैंने कुछ कसर नहीं रखी, समझदार के लिए इशारा पर्याप्त होता। मैंने इशारे में सब कुछ बाकी नहीं, और सबको बता दिया, और उनको भी बता रहा हूं, सत्संगी के नाते उनको भी, गुरु परिवार के नाते, गुरु संत के परिवार के सदस्य के नाते मैं उनको भी तो बता रहा हूं। हमारी कोई किसी से दुश्मनी बुराई नहीं, जानकारी जरूर देना, ताकि कोई ये न कह सके कि हमको बाबा जी के वचन मालूम है। बस इतनी बात के लिए मैं भूकंप पर पूरे हिंदुस्तान में निडोरा पीटता, सबको बता, सबको जानकारी दे रहा हूं, और आपको भी जानकारी दे। इसलिए एक बात आपसे और पूछूंगा कि देश का राजा प्रधानमंत्री होता, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। अगर बैठ जाएगा मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। या बैठने दिया जाएगा गद्दी पर? और तुमने क्या किया? सम्राट ससुर की गद्दी पर ड्राइवर, ये क्या है? बैठने वाले को भी शर्म आनी चाहिए कि गुरु की गद्दी पर बैठना। अरे यहाँ जो संसार में 4 पहिए की गाड़ी चलाता वो भी ड्राइवर मालिक की सीट पर नहीं बैठता, इतनी मर्यादा रखता, इसने सारी मर्यादा खो दी, और तुम सब सहयोगी बन गए। जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वालों को सजा मिलती। इस पर भी आपको बराबर ध्यान देना चाहिए। रही बात नाम पावर, एक गुलाबी पगड़ी जब आप बांध के आते हो, मैं 1000 बार इसको प्रणाम करता हूँ। जब प्रणाम करता हूँ तो मैं आलोचना कैसे करूंगा, लेकिन पगड़ी की महिमा जरूर बताऊंगा। ये पगड़ी जो बांधे इनको तो कुछ पता ही नहीं, एक पैदा भी नहीं हुए। ये बाबा जी ने 1978 में ये पगड़ी बंधवाई। 1 साल के बाद का बच्चा, ये पगड़ी सतयुग की निशानी, कलयुग में इसका अपमान हो जाएगा, इसलिए इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख। समय आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन कलयुग में इसका अपमान हो। अगर मेरे आदेश को मानते हो तो सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख। ये पगड़ी की महिमा। अगर आप गुरु को मानते हो तो गुरु के आदेश का आपको पालन करना। आदेश तो ये है, वो तो आपने किया नहीं, और जो बांधे घूम रहे हैं बेचारों कुछ पता नहीं, इनको कुछ नहीं। ये सब क्या रहे? बाबा जी ने पगड़ी बंधवाई, सिर का ताज। आज भी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान चले जाओ, पगड़ी की महिमा आपको मिलेगी। अगर पगड़ी को कोई नीचे गिरा दे तो यानी पगड़ी की मर्यादा अपमान हो जाता, पगड़ी का अपमान हो जाता। इसलिए बाबा जी ने सिर का ताज बनवाया पगड़ी, और इसने कुर्ता पैजामा सिलवाया, यानी पगड़ी एकदम पीछे, और नारियों के सारी कोटी
पेटीकोट में पगड़ी चली गई, इसने पगड़ी का घोर अपमान किया और गुरु के आदेश का खंडन, दो अपराध तो इसने सीधे किए। इसे कौन माफ कर देगा? इस अपराधी को कौन माफ कर देगा जिसने गुरु के आदेश का खंडन किया और गुरु के द्वारा बंधाई पगड़ी की मर्यादा समाप्त कर? आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन तुमने इसकी कोई जानकारी नहीं और आप लोग सब बोल ब्रह्मचर्य प्रेमियों। इसीलिए जब कलयुग में संत पधारे, सर्वप्रथम कबीरदास आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, तब नाम देना शुरू। समझ लो पहले कि नामदान देता कौन है। कबीरदास ने जब साहेब नाम जगा लिया तब नामदान देना शुरू किया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। और बाबा जी ने जब जय गुरुदेव नाम जगा लिया, तब जीवों को नामदान देना शुरू किया। मैं उज्जैन गया इसे बताने के लिए, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नामदान दे, तेरा भी मान लिया जाए। लेकिन जो संत मत की मर्यादा रही उसके अनुसार उसके, लेकिन हमको तो ये मिला नहीं है, मत गया। ये मतलब काफिला लेके बहाने मत गया। मैं 20 दिन पहले सूचना भेजी, मैं बॉम्बे में बोल रहा था, मैंने सूचना भेजी मैं आ रहा हूँ, जरा बैठकर समाधान हो जाए। तुम्हें कब आदेश दिया गया नामदान का? किसने कब आदेश दिया? लेकिन हमको तो मिला नहीं। मैंने बहुत जगह प्रयास किया, हमें नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। तो कहा भैया तो हमको बुला लीजिए या आप हमारे पास चले। हम दोनों तरफ से दिया, लेकिन ये संगत का बिखराव मत। तुमने एक जीव खड़ा नहीं किया तो करोड़ों को जो तुमने गुरु की चरण शरण से हटा दिया, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। ये तुम्हारा अपराध सबसे बड़ा, और इसकी सजा कोई माफी नहीं कर सकता। अब वो दयालु है, क्षमा कर दे, वो बात अलग, लेकिन वैसे क्षमा करने योग्य नहीं, क्योंकि बाबा जी ने कहा अगर मेरे आध्यात्मिक संदेश को सुना कर अगर तुम एक जीवात्मा को अच्छे रास्ते पर लाके खड़ा कर दोगे तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया? एक जीव जगाया नहीं, अब करोड़ों को अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए गुरु के दरबार से हटा दिया, चरण शरण से रख। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? पर तो आपको विचार करना ही चाहिए। मैं तो सिद्धांतिक बात करता हूँ, संत मत की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, गुरु अनुशासन को मद्देनजर रखते हुए आपको काम करना चाहिए, तो आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो सफलता का कई फर्क नहीं। सत्य की विजय होती, झूठ की नहीं। ये झूठ कब तक आप कहते रहोगे? बाबा जी चले गए कब तक? जिस दिन वो संत सूरत तुम्हारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, तुम्हारी आंखों कानों बुद्धि का पर्दा हट जाएगा, ये बोलो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? ये कहाँ छिपेंगे उल्लू चमगादड़? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अंदर तो कोई विचार नहीं। तो जरा 2 वचन सुन लीजिए, इसको बहुत बड़ा इतिहास है। इसके लिए तो कई रातें दिन निकल जाए, पूरा नहीं। इतना दुखद समाचार है, अगर पूरा बताऊंगा तो कितने महीने दिन चले जाएंगे। जो किया गया वो सब आपके सामने अगर खोल दिया जाए